जतिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जतिन, संभल में सनातन का सूर्य उदय हो रहा है और वहां पर हर सनातनी हर हर महादेव की जयकारे लगा रहा है, लेकिन आज जो शुद्धिकरण होने जा रहा है वो काम हो रहा है जो पहले सालों साल नहीं हुआ। किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए 19 कूप 38 तीर्थ का जिक्र लगातार प्रशासन कर रहा है और इन तीर्थों को पुनर्जीवित करने का कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, लेकिन संगम का वो पवित्र जल जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज महाकुंभ नहीं जा पाए, संगम में अब वो जल जो है वो पहुंचने वाला है और वो जल जब पहुंचेगा तो उनको अलग अलग तीर्थ के जो कुंड बने हैं वहां पर उन जल को डाला जाएगा। मेरे पीछे आप ये कुंड देख रहे हैं जिसकी साफ सफाई ग्राम पंचायत द्वारा कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12-1 बजे के आसपास जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए संगम का जो जल है वो इस कुंड के अंदर डाल दिया जाएगा, जिसके बाद संभल के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं जो पवित्र जल में स्नान करना चाहते हैं वो यहां पर पहुंच पाएंगे और जो स्नान है, जो जल है पवित्र जल, उसको अपने घर भी ले जा सकते हैं। ये बड़ा पुराना तीर्थ है, आप देखेंगे कुंड है बहुत पुराना, उसकी जो साफ सफाई का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जब संगम का जो जल लेकर आए यहाँ पर फायर कर्मी तो वो जो जल है उसका लाभ जो आम जनता है वो ले सके। ये तीर्थ इतना इंपॉर्टेंट है, आप ये कूप देखेंगे, ये कूप भी यहाँ पर रिवाइव किया गया, इस कूप के अंदर जल है। हमारे साथ इसी तीर्थ के महाराज जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से लोगों को जो जल है वो पहुंचा पाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कब तक टैंकर पहुंचेगा। मैं देख रहा हूँ कि आप साफ सफाई भी कुंड की करा रहे हैं। हाँ, आने वाले कुछ ही समय में जो है कुछ ही घंटों में 1-2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर जो है जल आने वाला है और ये सारी व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के माध्यम से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये एक अहम और अनूठी पहल की गई है। इसका ये लगा लीजिए, जो श्रद्धालु, जो व्यक्ति अगर वहाँ नहीं पहुँच पाए, प्रयाग में किसी भी कारण, बस कोई भी कारण रह सकता है, जो व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं तो वो अगर व्यक्ति यहाँ पर, क्योंकि संगम का जल जो है इसमें मिश्रित किया जाए, जब वह व्यक्ति इसमें स्नान करेंगे तो उन्हें वही पुण्य मिलेगा, वो अभागे नहीं रहेंगे। जो लोगों के मन में एक वो रहता है कि हम नहीं पहुंच पाए, उस सारी चीज़ों का जो है समापन हमारे श्रद्धालु बोल रहे थे कि हम नहीं जा पाए, कुछ करिए। हाँ। तो ये एक अनूठी पहल है और अहम पहल है और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये धन्यवाद है, उत्तर प्रदेश शासन को धन्यवाद है कि वो श्रद्धालुओं के और हमारे सनातनी हिंदुओं के विषय में जो है इतने सारी चीज़ें सोच रहे हैं। संगम की धरती पर पवित्र जल, हाँ, पहले हुआ नहीं, क्योंकि ये जो दिव्य और महाकुंभ जो है खुद 144 वर्षों बाद हुआ है और वहाँ का जल और संभल जैसी तीर्थ नगरी में आना एक अहम बात है। कुछ लोग हैं जो कि दर्शन करने भी यहाँ पर पहुँच रहे थे, उनसे हम बात करेंगे। आप जा पाए, प्रयागराज गए थे संगम में? जी, हम संगम गए थे और वहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया रही और ऐसी व्यवस्था रही आज तक हमने कभी देखी नहीं हुआ। आज आपके घर के पास वो जल पहुँच रहा है, फिर से लाभ लेंगे नहाने का? जी, जरूर। बहुत हम तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं क्या यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो श्रद्धालु आए और जो नहीं जा पाए हैं उसका जो है यहाँ पर लाभ उठाएं। और भी लोग हैं, परिवार है, हम बात करेंगे। आपने किया स्नान किया प्रयागराज में? अब जल आ रहा है तो लाभ मिलेगा, फायदा उठाएंगे, पवित्र होंगे? जी बिल्कुल। आपने किया था, आप गए थे प्रयागराज? तो अब धीरे धीरे करके लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे। भाई, आप गए थे क्या प्रयागराज, स्नान करने गए थे? नहीं भैया, मैं तो किसी वजह से नहीं जा पाया, थोड़ी घर की दिक्कत की वजह से, लेकिन मैं बहुत खुशी हो रही है जान के कि यहाँ जो संगम का जल है वो आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहीं स्नान करेंगे भैया जी। तो आपको मैं इस तीर्थ के भी दर्शन करा दूं। आप देखेंगे कि अलग अलग छोटे छोटे मंदिर इस तीर्थ में आपको बने हुए नजर आ जाएंगे। शनि मंदिर यहाँ पर है, हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर है, बहुत प्राचीन कुंड इसको बोला जाता है। आप ये देखेंगे भगवान हनुमान की बड़ी प्रतिमा आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जल जब कुंड में पहुंचेगा तो संभवतः लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और सुबह जब दर्शन करने लोग आ रहे हैं उनको इस बारे में जानकारी भी मिल रही है कि जल यहाँ पर पवित्र जल पहुंचेगा और उसके बाद वो इसका फायदा जो है वो उठा पाएंगे। जो शुद्धिकरण है वो इस पूरे तीर्थ का किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें मैं उस कुंड की आपको एक बार फिर से दिखा दूं। साफ सफाई का काम बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे विजय सीपी सिंह अगर तस्वीरें दिखाएंगे तो प्राचीन कुंड में जो नीचे की तरफ से जल भरने का प्रोसेस होता है वो संभवतः इसको क्लीन करने के बाद शुरू किया जाएगा और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इंतजार है। ये जो जानकारी हमें मिल रही है, 2 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी। एक के आज पहुंचने का अनुमान है जो कि कुछ घंटों में यहाँ पर पहुंचेगी और दूसरी कल भी यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन अलग अलग तीर्थ जिसमें से
से एक तीर्थ ये नैनीसारण्य तीर्थ है, जहां पर जो प्राचीन कुंड के अंदर जल जो है वो पवित्र जल डाला जाएगा। आसपास के तमाम गांव हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग गए, क्योंकि उसकी संख्या तकरीबन 66 करोड़ है, लेकिन जो लोग किसी कारणवश नहीं जा पाए उनके घरों तक जल पहुंचाने का काम, वो भी संभल जैसी प्राचीन नगरी में, जहां पर 19 कूप 38 तीर्थ 62 योनियों का बिल्कुल जतिन, यानी कि कुछ घंटों का इंतजार है और वो क्षण लोगों के सामने होगा, लोगों के करीब होगा। उस क्षण का अनुभव कर पाएंगे संभल वासी जब संभल का शुद्धिकरण होगा, यानी कि पवित्र त्रिवेणी का जल संभल पहुंचेगा। बस कुछ घंटों का इंतजार और फिर होगा संभल का शुद्धिकरण। संभल में सनातन का सूर्योदय हो रहा है। देवों के देव हर हर महादेव के जयकारों से पूरा संभल गूंज रहा है। सनातनियों में उत्साह है तो सालों से जमीन के अंदर मिट्टी में दबी सनातन संस्कृति का संभल में शंखनाद हो रहा है। पिछले 3 महीने में संभल को वो पहचान मिली है जो उसकी मूल और असल पहचान हुआ करती थी, लेकिन 1978 के दंगों में संभल ने अपनी वो पहचान खो दी थी, या यूं कहें कि कट्टरपंथियों द्वारा मिटा दी गई थी। 25-30 परिवार थे यहाँ, सब यहाँ खेलते कूदते थे सब जने। हम बचपन के 53-54 साल, हमारी उम्र 7-8 साल के थे जब बलवा हुआ था हमारे सामने हमारे बाबा के। में आपने क्या देखा था? वो 7-8 साल में जो आपने देखा उसकी आंसू से साफ तौर पर झलक रही है। हुए देखते थे कि दुकानों में आग लग गई, वहाँ पे धुआं उठ रहे हैं, वहाँ पे हिंदू परिवार में गोली मार दी गई वहाँ पे। संभल में सालों से बंद पड़े मंदिर का ताला टूट चुका है, बंद कुएं खुल गए हैं तो जमीन में दबी मूर्तियां भी एक एक कर निकल रही हैं। लेकिन आज संभल में सनातनियों का भाग्य फिर जागने वाला है। कट्टरपंथियों को मिर्ची लगने वाली है, वो इसलिए क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए त्रिवेणी संगम के जल को आज संभल के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों पर छिड़का जाना है। संभल के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों का गंगा जल से अभिषेक होगा। खुदाई के दौरान देवी देवताओं की जो मूर्तियां मिली हैं, उन पर भी त्रिवेणी संगम का जल छिड़का जाएगा। प्रयागराज से शासन द्वारा एक फायर टैंकर में या फिर अन्य किसी टैंकर के अंदर त्रिवेणी संगम का पवित्र तीनों नदियों का जो जल है उसको संभल भेजा जा रहा है। वो यहाँ पे बंसगोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर चंदोसी, नैमिषारण्य तीर्थ जिसे क्षमनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और तीर्थ रोड मंदिर हयात नगर, इन 4 जगहों पे वहाँ पे उनके कुंड में छोड़ा जाएगा। और वहाँ से लोग हैं जो जनपद में संभल में जो लोग कुंभ नहीं जा पाए, वो लोग यहाँ आके उस जल को है पवित्र जल से स्वयं का आचमन कर सकते हैं। गंगा जल को दमकल विभाग की गाड़ियों में भरकर लाया गया है। कुंभ की व्यवस्था में संभल दमकल विभाग की टीम को लगाया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने वाली कई गाड़ियां प्रयागराज महाकुंभ पहुंची थी, लेकिन जब दमकल विभाग की टीम महाकुंभ संपन्न होने के बाद लौटी तो वो फायर ब्रिगेड की इन गाड़ियों में त्रिवेणी संगम का पवित्र जल भरकर अपने साथ ले आई, जिसे अब संभल के सभी तीर्थों पर छिड़का जाएगा।